नमस्कार। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट, हल्द्वानी, गुरपड़ा, उत्तराखंड। आज मैं आपको किडनी स्टोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। किडनी स्टोन जनरली जो हमने देखा है कि किडनी स्टोन में व्यक्ति को बहुत दर्द होता है, लगभग इतना तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि दर्द तब होता है जब उसका जो यूरेटर होता है व्यक्ति का, उसमें स्टोन फंस जाता है और यूरिन आना बंद हो जाता है या रुक जाता है, या आता भी है तो ब्लीडिंग वाला आता है। ब्लीडिंग वाला आने का मतलब यह है कि वहाँ पे इंजरीज हो गई है, यानी कि उसने उस जगह को भी डैमेज किया है जिधर से वो आ रहा है, पास आउट हो रहा है। यानी कि यूरेटर के एरिया में जब वो स्टोन घुसता है, क्योंकि डायमीटर उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जब कोई बड़ी चीज छोटे से होल में जाएगी तो वहां रगड़ पैदा होगी, और रगड़ पैदा होगी तो उसमें से ब्लड निकलेगा। तो हमारे पास तो शुरुआत में तो कोई आता नहीं है, जनरली इसका ऑपरेशन ही बोलते हैं, और लोग जो आते हैं वो हमारे पास लास्ट स्टेज में ही आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग आए हैं जो कि जिनको शुरुआत में ही हल्के हल्के सिम्टम हुए और उन्होंने आना शुरू कर दिया। और मैक्सिमम लोग, लगभग 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास लास्ट स्टेज में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते। तो आप कैसे समझेंगे कि आपको किडनी स्टोन कैसे कैसे हो रहा है? इसकी कुछ कारण तो हम ही होते हैं, हमारा खान पान होता है, हमारी आदतें होती हैं। और जब किडनी स्टोन जब किसी को पता चलता है तो सबसे पहले वो कैल्शियम की गोली खाना छोड़ देता है। कैल्शियम की गोली खाना छोड़ने का मतलब ये है, उसको ये लगता है कि कैल्शियम खाने से किडनी में स्टोन बनेगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक कैल्शियम खाने के उससे ही नहीं होता है, हमारा जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तब भी ये समस्या आती है। और कैल्शियम के अलावा उसमें फास्फेट, अन्य प्रोटीन जो कि हमको दिक्कत पैदा करते हैं, यानी कि स्टोन एक किस्म की नहीं होगी। जो स्टोन होगी वो अलग अलग किस्म की होगी, एक यानी कि कैल्शियम की ही स्टोन नहीं बनती है, उसमें फास्फेट भी होगा, उसमें यूरिक एसिड भी होगा, उसमें कैल्शियम भी होगा, और कभी कभार कुछ मिनरल्स भी होते हैं, उनकी भी स्टोन बन जाती है। इसका संबंध सीधे हमारे सिस्टम से है। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही है तो हमको लगभग ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक है तो लगभग हमको ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन होता क्या है, हम लोग एक ही तरीके का खान पान खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूँ कि हम कोई चीज़ खा रहे हैं, हमने सुबह पराठे खाए, नमकीन पराठे खाए, शाम को दोपहर को हमने फिर कुछ नमकीन चीज़ खा ली, या मान लो छोले भटूरे खा लिए। शाम होते होते हमको पानी पूरी खाने का मन किया, यानी कि हमने 3 तरीके की चीज़ें खाई, जिसमें नमक, शुरू में भी नमक था, जब हमने बीच वाले में खाया यानी कि दोपहर को खाया तब भी उसमें नमक था, जब हमने शाम को खाया तब भी उसमें नमक था। यानी कि नमक का जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया। अब किडनी की भी अपनी एक सीमा है, किडनी कोई भी चीज़ को फालतू डिपोजिशन होने नहीं देती, यानी कि उस चीज़ को बाहर निकालते रहती है और लगभग सब चीज़ों को बैलेंस करती है। और न्यूरोथेरेपी मानती है कि हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड और राइट किडनी अल्कली को फिल्टर करती है। तो हम अगर पानी नहीं पिएंगे तो वो चीज़ बाहर कैसे आएंगी? यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो वो चीज़ें हमारे खाना उनको पचेगा नहीं, यानी कि हमको जो यूरिक एसिड है, जो प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन से ही यूरिक एसिड बनता है। जब वो हमारे
उसमें जुड़ जाता है, जॉइंट्स में चिपक जाता है। तो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो वो प्रोटीन को पचा नहीं पाएगा, प्रोटीन को पचा नहीं पाएगा तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यूरिक एसिड में चीज़ें कन्वर्ट होंगी तो फिर आदमी को धीरे धीरे जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाएगा। जब जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि हमको ये भी एक किडनी स्टोन का कारण है। और कभी कभार मिनरल्स, एक जैसे मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं, किडनी इनको नहीं फेंक पाती बाहर। और कैल्शियम, मान लो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, हम कैल्शियम तो खूब खा रहे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, तो वो हड्डियों से जो कैल्शियम होगा वो हमारे ब्लड में डाल देगा। ब्लड से वो कैल्शियम हमारे किडनी में आएगा, किडनी से यूरेटर में आएगा, यूरेटर से हमारे नीचे जहाँ से हमारा यूरिन निकलता है यानी कि ब्लैडर में आ जाएगा। उस ब्लैडर में जब आ जाएगा तो फिर आदमी को यूरिन होगी, छोटे छोटे कण होंगे। अगर बारीक कण है तो वो धीरे धीरे करके, अगर आप प्रॉपर पानी पीते हैं तो वो निकल जाएगा। अगर आपका पानी प्रॉपर नहीं है तो फिर आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद आप दवाइयाँ खाएंगी। अगर दवाइयों को जो गलाने वाली दवाइयाँ होती हैं स्टोन को, अगर अब उससे फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो आपके पास में ऑपरेशन की दवाई कोई चारा नहीं बचता। क्योंकि जब वो यूरेटर में फंसता है तो वहाँ पे अंदर की दीवारों को छिलता हुआ नीचे जाता है, जिससे कभी कभार हमको रेड यानी कि लाल पेशाब होती है, यानी कि ब्लीडिंग होती है, और बहुत तीखा दर्द होता है जो कि इधर किडनी से लगभग ऐसे करते हुए आगे की तरफ आता है, और बहुत तकलीफ होती है, आदमी सह नहीं पाता। इमरजेंसी के हालात में पेन किलर या अन्य दवाइयाँ दी जाती हैं। और इसकी कोई ये नहीं कह सकता कि अब फिर आपको एक बार ऑपरेशन करा दिया तो दोबारा नहीं होगा। कई लोगों को बनते रहता है। अब जब तक आपका मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो तो आपको ये दिक्कत आती रहेगी, और तब तक बनी रहेगी जब तक ये चीज़ आपकी सुधर नहीं जाती। यानी कि आपको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी ठीक होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तब आपका प्रोटीन पचेगा। प्रोटीन पचेगा तो आपके अंदर में यूरिक एसिड जमा नहीं होगी। यूरिक एसिड नहीं बनेगी तो वहाँ पे कैसे बनेगा? मिनरल्स आपकी बॉडी में लगने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो मिनरल्स इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके स्टोन का रूप ले रहे हैं, वो बनेगा नहीं। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी और साथ में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, यानी कि आपका कैल्शियम का एब्जॉर्बन सही और जो है सही हो रहा है। यानी कि कैल्शियम का काम क्या है? हमारे मसल्स और हड्डियों में उसका काम वहाँ पे है। लेकिन अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो वो हमारे ब्लड में जाएगा, फिर वहाँ से किडनी में जाएगा, किडनी से फिर यूरेटर में जाएगा, वहाँ पे फिर फंसेगा या जो भी होगा, फिर उससे आपको तकलीफ होगी। तो हमने क्या करना है? खूब पानी पीना है, ठीक है, और पानी मैक्सिमम कम से कम 4 से 5 लीटर हो सके तो। लेकिन ये नहीं करना है कि दिन भर में 2 से 3 गिलास पिया और आराम से बैठ गए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तकलीफ पड़ेगी। तो कोशिश हमने ये करनी है, पानी मैक्सिमम पिएं, अपनी आदतें सुधारें, और एक सी चीज़ें ना खाएं। अगर हम दिन में सुबह हमने नमकीन चीज़ खाई है तो दिन में हम थोड़ा मीठा या कुछ और खट्टा कुछ और चीज़ खाएं। एक सी चीज़ें ना खाएं, अलग अलग चीज़ें खाएं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो सावधानी के तौर पे ऑयल भी चेंज करते हैं। यानी कि एक दिन सरसों बनाया, यानी कि सरसों के तेल में बनाया, दूसरे दिन किसी और ने बनाया, ठीक है, ऑलिव ऑयल ने बना लिया, किसी और ने बना लिया। तो ऐसी चीज़ें बनती हैं जिससे आपका चीज़ें बैलेंस रहती है। तो कोशिश ये करनी है कि पानी मैक्सिमम पिएं। अब न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक करती है? न्यूरोथेरेपी में कुछ खास पेन पॉइंट होते हैं जो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रेशर्स के पॉइंट्स होते हैं, हम प्रेशर्स देते हैं उन खास पेन पॉइंट में, हाथों में, पैरों में, कहीं पे भी पॉइंट्स हो सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं कि खास तौर पे हम एक जगह पे या उंगली पे प्रेशर दे के पिन से दबाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर में चीजें होती हैं। पंचर में होल कर देते हैं तो प्रेशर में दबाए रखते हैं, तो वो चीज अलग है थोड़ी सी। तो आपको यही इतना ही करना है, और न्यूरोथेरेपी प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू ही धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ठीक करती है, और आपका जो है मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इन चीज़ों को भी ठीक कर देती है। जब आपका ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हो। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं न्यूरोथेरेपी में, लगभग ऑल ओवर इंडिया, जिनको किडनी फिर बनी, जो किडनी में स्टोन है वो बना ही नहीं कभी भी, यानी कि उनकी दोनों चीज़ें सुधर गई हैं। यानी कि जो डिपोजिशन हो ही नहीं रहा, तो जब कोई चीज़ जमेगी ही नहीं तो फिर उसका इकट्ठा होने का मतलब ही नहीं होता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। ये खास तौर पे उनके लिए है जो किडनी स्टोन से पीड़ित हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप घर में भी कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप जरूर करें। पानी खूब पिए, थोड़ा बदल बदल के चीज़ें खाएं, एक सी चीज़ें ना खाएं ताकि डिपोजिशन ना हो। और इतना आप करेंगे तो आप किडनी स्टोन से बच पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और मैक्सिमम लोग इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, और इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, तभी आपको ये नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।